लगभग 2500 साल पहले। स्थान लुम्बिनी, नेपाल। प्राचीन भारत में एक बार लुम्बिनी नामक छोटे से गांव में एक शासक के घर में एक बेटा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ था। उसके जन्म के समय एक ऋषि ने कहा था कि यह बच्चा या तो दुनिया के सबसे महान राजा बनेगा या फिर एक ज्ञानी साधु। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन उसे एक संयुक्त राज्य के नेता बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी संभव प्रयास किए ताकि सिद्धार्थ को दुनियावी भोगों और सुखों से दिलचस्प किया जा सके। सिद्धार्थ को बचपन से ही सभी प्रकार की सुविधाओं से लाभ मिला, लेकिन वह सदैव एक सच्चे समग्रता की तलाश में था। एक दिन वह अपने पुराने सेवक चांद के साथ शहर के बाहर घूमने गए। वहाँ उन्हें दर्शन हुए एक बुजुर्ग साधु के, जिनकी शांति और संगीत भरी आवाज ने सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित किया। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की परिपूर्णता की खोज में जाने का निर्णय लिया। उसने एक रात को अपने परिवार को छोड़ दिया और संयम और तपस्या की ओर निर्देशित हुआ। सिद्धार्थ के जीवन की यात्रा शुरू हो गई। उसने भिक्षाटन गृहों में रहकर आत्मसंयम और मानवता की सीख प्राप्त की। फिर उसने एक गुरु के निर्देशन में ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश किया। सिद्धार्थ की तपस्या ने उसकी चेतना को उच्च स्तर पर पहुंचाया। एक दिन वह बोधगया के त्योहार के तहत एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वहां उसने गहन बोधि प्राप्त किया और उसे बुद्ध बना दिया। बुद्ध के बाद वह भिक्षुओं को धर्म शिक्षा देने और लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यात्रा करने लगे। उनकी उपदेशों और ध्यान की तकनीकों ने लोगों को आत्मज्ञान की ओर उन्मुख किया। बुद्ध की बातें और उनके जीवन का उदाहरण लोगों को जीवन की सही दिशा में ले जाने में मदद करते रहे। उनका उपदेश शांति, प्रेम और समझौते की महत्वाकांक्षा को उच्चतम स्थान पर रखता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सच्ची खुशियाँ आत्मशुद्धि, सम्मान और सेवा में है। वह धर्म, आत्मसंयम और अहिंसा का प्रचार करते रहे और इस प्रकार लोगों के दिलों को छूते रहे। बुद्ध की यात्रा जीवन का एक महान अध्याय था, जो हमें शांति, समृद्धि और संयम की महत्वाकांक्षा के माध्यम से जीने की महत्वाकांक्षा को सिखाता है। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चे सुख का मार्ग आत्मज्ञान और संयम में ही मिलता है। बुद्ध की इस अद्भुत कहानी ने हमें यह सिखाया है कि शांति और संयम से ही सच्ची खुशियाँ प्राप्त होती हैं, और इसी तरह से उन्होंने हमें यह सिखाया है कि अपने आत्मा के आध्यात्मिक विकास के माध्यम से ही हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं।